साथियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे राजस्थान आर्ट और कल्चर की। राजस्थान आर्ट और कल्चर के अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लोक देवता। अब लोक देवता में हम पढ़ेंगे पंचपीर पढ़ेंगे और बाकी जो अन्य जो लोक देवता है उनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन स्टार्ट कर रहे हैं लोक देवता में सबसे पहले रामदेव जी। साथियों, लोक देवता क्या है? यानी कि लोक देवता का मतलब होता है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने कुछ अलौकिक कार्यों के द्वारा, कुछ अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा जन कल्याण और जो मानव जो संस्कृति है उसको बनाए रखने का प्रयास किया और जन कल्याण की भावना लोगों के अंदर पैदा की, तो ऐसे महापुरुषों को हम लोक देवता की कैटेगरी में रखते हैं। और उन्हीं लोक देवताओं ने कुछ अलौकिक कार्य किए जिसकी बदौलत समाज के अंदर एक नए ऊर्जा का संचार हुआ और अनेक लोगों के अंदर उनके प्रति आस्था का केंद्र बना। तो आज उसी कड़ी को हम बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सबसे पहले पंचपीरों की। पंचपीरों के लिए साथियों एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कौन सी है? पाबू हड़बू राम दे मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी कि पंचपीरों के अंदर कौन कौन से जो लोक देवता आते हैं उनके बारे में अपनों को ध्यान में रखना है। पंच पीरों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी को पता है कि पंच पीरों में कौन कौन शामिल है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रामदेव जी की, उसके बाद में गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी। ये राजस्थान के पंच पीर है। पंच पीर का मतलब ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से क्या करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनको पूजते हैं, तो वो पंच पीर की कैटेगरी में है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म था वो कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा उड़ू कश्मीर में हुआ था। कहां पर हुआ था? उड़ू कश्मीर। उड़ू कश्मीर बोल सकते हो, उड़ू कश्मीर बोल सकते हो। और उड़ू कश्मीर कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। तो ये बात भी आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उड़ू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। वंश किस वंश से थे? तो याद रखिए कि तंवर वंश के थे। किस वंश से संबंधित थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय क्या थे? राजपूत थे। कौन? तो याद रखेंगे रामदेव जी। तो इस स्लाइड के अंदर मैं रामदेव जी के बारे में पूरी डिटेल बात कर दूंगा। इसके अलावा आपसे कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पिता का नाम है अजमाल जी। क्या नाम है? अजमाल जी। अजमाल जी इनका पिता का नाम है। दूसरी बात करें माता क्या है? मेना दे है। तो माता का नाम याद रखें, क्या रखें? मेना दे है। क्लियर है? उसके बाद में आप सभी ने जानते होंगे पत्नी जो है उनका नाम क्या है? नेतल दे। नेतल दे। नेतल दे। उनके बारे में डिटेल से बात करूंगा। एक बार मैं आपको स्लाइड जो है वो एक बार बना करके आपको उसके बाद में मैं डिटेल से बता दूंगा। नेतल दे है। बहन की बात करें तो बहन कौन है? लाछा और सुगना। लाछा और सुगना बहन है, याद रखें। तो लाछा और सुगना इनकी क्या थी? रामदेव जी की क्या थी? बहन थी। एक धर्म बहन और थी जिनका नाम है डालीबाई। यानी कि मेघवाल समाज की, मेघवाल जाति की जो धर्म बहन बनाई हुई थी जिनका नाम था डालीबाई, वो भी इनकी बहन है। तो याद रखेगा कौन है? डालीबाई, ठीक है। वाहन की अगर बात करूं तो वाहन था लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। लीला घोड़ा या नीला घोड़ा भी आप इसको कह सकते हैं। गुरु की बात करूं तो गुरु इनकी है बालीनाथ जी। क्या नाम है? बालीनाथ जी। तो इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करूं ध्वजा, इनकी जो ध्वजा है उसको बोलते हैं नेजा। क्या बोलते हैं? नेजा कहते हैं। तो इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, याद रखिए। जागरण को बोलते हैं जम्मा। जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। क्लियर है? चलिए, भगत की अगर बात करें तो कौन सी जाति के भगत हैं? तो याद रखिएगा इनके जो भगत हैं वो रिखिया है। रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेघवाल जाति के जो भगत हैं, कौन सी जाति के? मेघवाल जो जाति के जो भगत हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? रिखिया कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद में बात करें वध, इन्होंने किसका वध किया? तो भैरव राक्षस था। भैरव राक्षस था, उसका इन्होंने क्या किया था? वध किया था। क्लियर है? याद रखिए। उसके बाद में बात करें प्रतीक, इनके प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा इनके प्रतीक के रूप में पगल्या, पगल्या की पूजा की जाती है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से बात करूंगा मैं, एक बार मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझा रहा हूं। पुस्तक की बात करें, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कभी भी रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से लोक देवता है जो कभी भी है? तो याद रखिएगा कौन है? रामदेव जी हैं। और इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है 24 बाणियां। 24 बाणियां।
24 वाणियां, वाणियां, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, शिष्य इनके कौन कौन रहे हैं, तो याद रखिए इनके जो शिष्य जो रहे हैं वो रही हैं, एक तो याद रखें आईजी माता रही है, ठीक है, हरजी, हरजी, रत्ना, रत्ना, रत्ना रायका और आईजी माता। ठीक है, आईजी माता, ये इनके क्या रहे हैं, शिष्य रहे हैं। तो याद रखिएगा हरजी, ठीक है, हरजी, रत्ना और आईजी माता, ये याद रखिएगा इनके क्या रहे हैं, शिष्य रहे हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। मेला की अगर बात करें तो मेला कहां पर लगता है, तो याद रखिएगा मेला लगता है कहां पर, रूणीचा, रूणीचा, रामदेवरा, और रामदेवरा कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में। कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में। क्लियर होगी बात सभी को, ये याद रखें। और कब लगता है मेला, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद, मैं लिख देता हूं आपको, भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। द्वितीया से लेकर के 11 तक लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के 11 तक। ठीक है, अब बात करें यहां से लिख देता हूं, ठीक है ना, समझ जाओगे ना आप सभी। भाद्रपद शुक्ल द्वादश, यानी कि दूध से लेकर के कहां पर लगता है, 11 तक। ठीक है ना, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। मंदिर कहां पर है, वही है रामदेवरा, रामदेवरा, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, रामदेवरा, जैसलमेर। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था गंगा सिंह, बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह जी, 1931 में इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। समकालीन इनके कौन थे, मल्लीनाथ जी थे, मल्लीनाथ जी थे, और इनके समकालीन थे हड़बू जी। हड़बू जी कहा जाता है इनकी मौसी के लड़के थे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इनके भाई थे, हड़बू जी मौसी के लड़के थे। तो याद रखिएगा। पंथ कौन सा चलाया, तो याद रखिए इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ के अंदर जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती है, तो आप सभी जानते हैं 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है, जिसमें 13 मंजीरें बांध करके महिलाएं नृत्य करती है। और 13 ताली जो नृत्य जो था, इसका जो शुरुआत जी वो कहां पर हुई थी, पादरला गांव में हुई थी। और पादरला गांव कहां पर पड़ता है, पाली में। ये याद रखिए। ठीक है, तो कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया। फड़ वाचन, इनके जो फड़ का जो वाचन है वो कौन करते हैं, तो याद रखिए इसकी फड़ का वाचन कौन करते हैं, नायक, नायक जाति के जो, तो इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं, नायक। और कामड़ जाति के जो भोपे हैं, कामड़ जो जाति है इसके भोपे, भोपे करते हैं। ठीक है ना, भोपे करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। कौन करते हैं, नायक या कामड़ जाति के जो भोपे हैं वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं। समाधि कहां पर ली, तो याद रखिएगा रूणीचा, रूणीचा में समाधि ली थी, रूणीचा, जिसको अपन रामदेवरा जैसलमेर में है, वहां पर इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। और कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब ली थी, तो याद रखिए भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी कि 11 को। क्या रख लोगे। चलिए अब बात करते हैं पूजा स्थल। इनके पूजा के जो स्थल जो है, मंदिर जो है, मुख्य मंदिर, वो कहां कहां पर है, तो याद रखिएगा। एक नंबर याद रखिए उड़ू काश्मीर, उड़ू काश्मीर बाड़मेर में है। ठीक है, दूसरा है बिरांठिया में, बिरांठिया, और बिरांठिया कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा बिरांठिया पाली में पड़ता है। ठीक है ना, पाली डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ू काश्मीर कहां पर है, बाड़मेर में है, बाड़मेर। ठीक है ना। 3 नंबर बात करें तो खुंडियावास, खुंडियावास, खुंडियावास पड़ता है अजमेर में। कहां पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ठीक है ना, खुंडियावास कहां पर पड़ता है, अजमेर में। उसके बाद में बात करें हल्दिया, हल्दिया पड़ता है अलवर में, हल्दाना या हल्दिया कुछ भी है, अलवर में पड़ता है। ठीक है ना। एक बात याद रखें आपको, सुरताखेड़ा, सुरताखेड़ा, और सुरताखेड़ा कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़े क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उड़ू काश्मीर बाड़मेर में, बिरांठिया पाली में, खुंडियावास अजमेर में, हल्दिया अलवर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, एक वो रूणीचा आप जानते ही हो, रूणीचा रामदेवरा जो है वहां पर भी इनके पूजा स्थल है, यानी कि इनके मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, एक है छोटा रामदेवरा भी है, यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, जिसको जो कहां पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, जीटी में, गुजरात। ठीक है ना। छोटा रामदेवरा कहां पर है, तो गुजरात में है, याद रखिएगा। कहां पर है, तो छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है, वहां ये इनके क्या है, पूजा स्थल है। ठीक है ना। अब अगर बात करूं उपनाम की, बात करता हूं उपनाम
कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले याद रखिए, इनको कृष्ण का अवतार कहते हैं, कृष्ण का अवतार। तो ये किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं, ये सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सद्भावना के लोक देवता इनको कहा जाता है। इनको रामसा पीर कहते हैं, रामसा पीर। तो इनको क्या कहा जाता है? रामसा पीर कहते हैं। इसे रुणेचा का धनी कहते हैं, रुणेचा के धनी। ठीक है ना। कृष्ण के अवतार है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है, रामसा पीर कहते हैं, रुणेचा का धनी कहते हैं। तो इनके कुछ उपनाम है, तो वो आपको थोड़े से क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, समझ गए? ये बातचीत ध्यान रख लोगे। एक नाम और अगर याद रखो तो याद रखेगा, पीरों के पीर भी इनको कहा जाता है। क्लियर है? तो एक बार वापस से अपन इसको रिवीजन करते हैं, आपको मैं डिटेल से बात करता हूं। सबसे पहले बात करें, जन्म हुआ उड़ू कश्मीर में हुआ, जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में है। पहले बाड़मेर में था, तो याद रखिएगा जन्म हुआ उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। वंश तंवर वंशीय राजपूत है। ठीक है। पिता अजमाल जी है, माता मेणा दे है, पत्नी नेतल दे। आपने देखा होगा कि एक सॉन्ग भी आप सभी सुनते आ रहे होंगे। उस सॉन्ग के अंदर क्या बताया गया है कि रूणे चेरा धनिया, अजमाल जी रा कंवरा, माता नैना दे रा लाल, रानी नेतल रा भरतार मारो, हेलो सुने जो रामा पीर। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ गाना है, उसके अंदर, उस गाने के अंदर साफ बताया गया है कि पिता अजमाल जी है। ठीक है ना। रूणे चेरा धनिया यानी कि रूणेचा के धनी। ठीक है ना। रूणे चेरा धनिया, अजमाल जी रा कंवरा यानी कि अजमाल के कंवर, माता मेणा दे रा लाल। ठीक है। तो माता कौन है? मेणा दे है। और रानी नेतल रा भरतार मारो, हेलो सामड़ो जी। तो ऐसा गाना है, तो उसके अंदर उसमें बताया गया पिता अजमाल जी है, माता मेणा दे है, पत्नी नेतल दे है। ठीक है। बहन है लाछाओ और सुगना, और एक धर्म बहन है जिसको अपन बोलते हैं डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। तो इससे ये पता चलता है कि ये कितने सांप्रदायिक थे, जिन्होंने लोगों में जो अछूत और जो हीन भावना थी निम्न वर्ग के प्रति, उनको भी उन्होंने क्या किया था? उत्थान करने का प्रयास किया था। ठीक है। तो निम्न वर्गों की उठा करके उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना का संचार किया, इसलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता भी कहा जाता है। वाहन इनका लीला घोड़ा था। ठीक है। एक बात और याद रखिए कि इनके कपड़े के घोड़े, इनके मंदिर के अंदर कपड़े के घोड़े क्या किए जाते हैं? चढ़ाए जाते हैं। याद रखिए। गुरु है इनके बालीनाथ जी हैं। ठीक है। जिन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है। ध्वजा इनकी निजा है। और उसके बाद में बात करें जागरण, रात्रि के अंदर जो जागरण किया जाता है रामदेव जी के लिए, उसको बोलते हैं जम्मा। लगभग राजस्थान के अंदर जो जागरण होते हैं उनको जम्मा ही बोलते हैं। जैसे बिश्नोई धर्म के अंदर जो कौन है, जो जम्बोजी महाराज है, तो उनके जागरण को भी जम्मा ही कहते हैं। मैंने तो अक्सर सुना है कि जम्मा ही उनको कहते हैं। तो जम्मा ही लगभग बोलते हैं, भी किताबों के अंदर लिखा हो तो अपने मान लेते हैं। तो जागरण को उसको क्या बोलते हैं? जम्मा कहते हैं। भगत इनके कौन है? रीखिया, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? रीखिया कहते हैं। तो ये भी याद रखें। वध किसको किया? तो भैरव जो राक्षस था उसका इन्होंने क्या किया? वध किया। ठीक है। अब एक चीज और अगर आपसे पूछे तो बालीनाथ जी जो है, इनके जो समाधि हो, इन्होंने समाधि ली मसूरिया पहाड़ी पर ली। कहां पर ली? मसूरिया पहाड़ी पर ली। और मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में। ये भी आप थोड़ी सी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। प्रतीक क्या है? पगलिया है। ठीक है। और पुस्तक की बात करें, एकमात्र ऐसे लोक देवता है, मैंने बताया आपको, जो कवि भी है। ठीक है। और जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है 24 बाणियां। इनके जो शिष्य हैं वो हरजी रत्ना और आईजी माता है। ये भी आप थोड़ी सी याद रखें। मेला, आपसे ये पूछा जा सकता है हरजी रत्ना और आईजी माता जो है वो किस लोक देवता के शिष्य हैं, तो आपको याद रखेगा किसके हैं? तो रामदेव जी के हैं। मेला रूणीचा रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। ठीक है। द्वितीया, इनका जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन को बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। गुजरात क्षेत्र के अंदर जो है वो द्वितीया को बीज के नाम से मानते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। प्रतीक पगलिया है। पुस्तक 24 बाणियां, शिष्य हरजी रत्ना और आईजी है। मेला रूणीचा रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगता है और एकादशी यानी कि 11 तक इनका मेला भरता है। समकालीन इसके मल्लीनाथ जी थे। हड़बोजी इनके समकालीन माना जाता है कि हड़बोजी इनके मौसी के लड़के थे। ठीक है। और मल्लीनाथ जी जो थे, इन्होंने क्या किया? रामदेव जी को क्या दिया था? पोकरण जो क्षेत्र है वो इनको क्या किया था? भेंट किया था। ठीक है। और पोकरण क्षेत्र बाद में रामदेव जी ने क्या किया? अपने भतीजी की शादी में दहेज में दे दिया था। उसके बाद में इन्होंने रूणीचा बसाया था।
ठीक है, वही उनकी फिर क्या रही, कर्मस्थली रही। ठीक है, समकालीन मल्लीनाथ जी हड़बू जी है पंथ, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ जो है उसके अंदर जो महिलाएं जो वो नृत्य करती है उनका नाम है तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य की जो शुरुआत हुई थी वो पादड़ा गांव पाली के अंदर हुई थी। ये भी आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फड़का वाचन नायक जाति के या कामड़ जाति के जो भोपे हैं वो करते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा करते हैं, याद रखिएगा। रामदेव जी के फड़ वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता, तो याद रखिए रासे रामदेव जी और रासे रावण हत्ता। ठीक है, समाधि रुणीचा में ली थी। ठीक है, रामदेवरा में, जिसको जैसलमेर में है, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी उससे 11 से पहले 10वीं को किसने समाधि ली थी, इनकी धर्म बहन डाली बहन ने क्या दी थी, जल समाधि ले ली थी उनके एक दिन पहले। ठीक है, अब पूजा स्थल की बात करें तो कहां पर पूजा स्थल, जहां पर इनका जन्म हुआ उड़ुका समेत बाड़मेर में है। ठीक है, बिरांठिया पाली में है, खुंडियावास अलवर में है, हल्दिया अलवर में, और खुंडियावास अजमेर में, सॉरी हल्दिया अलवर में, सुरताखेड़ा जितोड़ और छोटा रामदेवरा जीटी। राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा वो उसको बोलते हैं खुंडियावास, किसको, अजमेर को। ठीक है, ये याद रखिएगा। उपनाम कृष्ण के अवतार है। माना जाता है कि अजमाल जी के कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, वो क्या गए थे, वो भगवान कृष्ण के से इन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कहा था, बहुत सारी मिन्नतें की, उसके बाद भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने हार करके, कहा जाता है कि मूर्ति को लड्डू मारा, ऐसे करके कुछ प्रचलित कहावतें हैं भी। ठीक है ना, तो उस वजह से फिर पुजारी ने देख करके ये सोचा कि यार ये तो पागल हो गया है, और पागल हो गया तो उसको फिर कैसे शांत किया जाए। उसको बोला कि समुद्र के अंदर द्वारकाधीश खुद विराजमान है और वहां जाकर के उनसे आप वार्तालाप कीजिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। तो उन्होंने, अजमाल जी ने वहां से चले और बिना सोचे समझे ही समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। और समुद्र में छलांग लगाई तो उसके बाद में क्या हुआ कि उनको परमात्मा का वो साक्षात दर्शन होने थे, उनको वो हो गए। तो दर्शन होने के बाद में उन्होंने अपनी व्यथा का प्रकट किया। तो कहते हैं कि द्वारकाधीश जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उनको वरदान दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आपके घर में जन्म लूंगा। ठीक है, इनके भाई का नाम बिरमदेव था और कुछ समय के बाद में ही इनके भाई के पास ही वो क्या हुए थे, जो रामदेव जी थे तो वो क्या हुए, साक्षात प्रकट हुए थे, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ये याद रखिएगा। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता क्यों है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको पूजते हैं। ठीक है, एक तरीके से इसलिए इनको रामसा पीर कहते हैं। और इन्होंने जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके उत्थान के लिए भी अनेकों कार्य किए। जैसे आपको साक्षात उदाहरण मिलता है कि डालेबाई को इन्होंने धर्म बहन बनाया था। तो ये एक तरीके से एक इनका पक्ष ये दिखाता है कि इन्होंने निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाई और उनके प्रति अपनी आस्था और उनके उत्थान के लिए अनेकों कार्य के लिए, इसलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, रामसा पीर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको मुस्लिम लोग उतने ही पूजते हैं जितने हिंदू लोग पूजते हैं। कारण क्या है कि मक्का से कुछ पीर आए थे, 5 पीर आए थे और वो आकर गए इस क्षेत्र के अंदर, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए। तो रामदेव जी की जब परीक्षा लेने के लिए वो आए तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसे करके कोई आदमी है और वो पर्चे वगैरह देता है, ठीक है, उसकी कुछ चमत्कारिक कार्य करके दिखाता है, तो उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो जैसे वो क्या है, राजस्थान की संस्कृति है भाई, जो भी हमारे लिए मेहमान बनकर आता है या हमारे एरिया के अंदर आता है तो हम उसकी क्या करते हैं, उसकी खातिरदारी भी करते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि आप सभी भोजन करके जाइएगा। तो भोजन करने का जब बोला तो पंचपीरों ने ये कहा कि हम भोजन भी उन्हीं पात्रों में करते हैं जो हमारे खुद के हैं, और वो कहाँ पर है, वो मक्का में है। तो रामदेव जी ने कहा कि ठीक है, अभी मक्का में है तो आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने देखा, रामदेव जी ने अपने चमत्कारिक कार्यों के द्वारा वो प्याले जो हैं, वो 5 पात्र जो हैं उनके सामने ला करके रख दिए। ठीक है, तो उन्होंने इस आश्चर्य को देख करके कहा कि वास्तव में तो पीरों का पीर है, इसलिए तब से उनका नाम पड़ा रामसा पीर। ठीक है, इनको पीरों का पीर भी कहते हैं और रामसा पीर कहते हैं, राम जैसा पीर, यानी कि जिसको पीर यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के जो आराध्य होते हैं उनको पीर कहा जाता है। तो इसलिए इनको रामसा पीर या फिर नीचे का धनी या फिर ऐसे कुछ रामसा पीर या पीरों का पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ ऐसी इनकी बातें हैं। ठीक है, तो ये रामदेव जी के बारे में कुछ चीजें थी जिनके बारे में अपने को डिस्कशन करना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन बातों में से किसी भी चीज को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।